वेलकम फ्रेंड। टैली प्राइम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टैली के इस वीडियो में टैली से संबंधित कुछ और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम टैली में सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे बनाते हैं व क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम में कंपनी से संबंधित सभी ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। टैली प्राइम में अकाउंटिंग व इन्वेंट्री ऑप्शंस की पूरी जानकारियाँ सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं। देखिए ये टैली प्राइम ओपन हो रही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कल हमने इन चारों के बारे में जान लिया था। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को देखें और फिर इसके बारे में जानकारी लें। ठीक है, हम एजुकेशन मोड पर काम करेंगे और एजुकेशन मोड पर टैली सीखेंगे, इसलिए हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह होम पेज, यह टैली का होम पेज है। ठीक है, टैली प्राइम का यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कंपनी है, डाटा है, एक्सचेंज है, गो टू है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सब हमारे मेन्यू बार है। ये सारे हमारे फीचर्स ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम इसको मेन्यू बार कहते हैं। यहाँ आपको साइट में दिखाई दे रहा है गेटवे टैली का एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दिखाई दे रहा है। करंट पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, किस करंट पीरियड में आप आपकी कंपनी को चला रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। तो हमारी क्या है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी करंट पीरियड है। और यहाँ पे आपका करंट डेट दिखाई दे रही है। करंट डेट का मतलब ये होता है जिस डेट के दिन आप आपकी जो कंपनी बनाओगे, आप ये स्टार्ट करोगे, उस डेट वो डेट आपकी यहाँ पर डलेगी। नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर आएगी, जो भी कंपनी आप क्रिएट करोगे वो कंपनी का नाम यहाँ पे आएगी। कंपनी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो भी एंट्री होगी लास्ट डेट को वो यहाँ पर डेट आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्टर के करके शो हो रहा है और उसको कंपनी कहते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इतने सारे जो भी कंपनी के फीचर्स है आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे क्रिएट, अल्टर, ठीक है ना, सिलेक्ट शर्ट, ये सारे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे जो कि कंपनी के फीचर्स होते हैं। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया है। नीचे डाटा है, डाटा के लिए आपको जाना हो तो आप अल्टर वाई कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी में अल्ट्रेशन शट करना है तो आप अल्टर के कर सकते हो। हमने पिछले बार आपने देखा था कि जब एक लाइन किसी अल्फ़ाबेट के नीचे होती है तो उसको अल्टर बोलते हैं, अगर 2 लाइन होती है नीचे तो उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी इसका शॉर्टकट की क्या है, कंपनी की शॉर्टकट की है अल्टर के, डाटा के लिए अल्टर वाई। एक्सचेंज वगैरह करना है तो आप यहीं से एक्सचेंज कर सकती है, जो भी एक्सचेंज का ऑप्शंस आता है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल अगर करना है, प्रिंट अगर करना है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको क्लिक करने पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शंस न्यू जो टैली प्राइम का आया है वो है गो टू है। अल्टर जी से आप ऑप्शंस को इंटर भी कर सकते हो। गो टू का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली जिस ऑप्शन पर आप 2-3 बार क्लिक करने के बाद अंदर जाते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पर गो टू पर क्लिक करके उस ऑप्शन के पास जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको जाना है, देखो बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट लॉस देखना है, या अदर कोई भी, या आपको वाउचर क्रिएट करना है या कुछ भी देखना है, आपको अल्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पर जाके आराम से कर सकते हो। डे बुक देखनी है तो आपको डे बुक भी यहाँ से शो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर जाने की। ठीक, गो टू एक न्यू फीचर्स आया है जिससे आप आसानी से इस टैली को कर सकते हैं। शो मोर करके आप और भी जो भी चीज़ें हैं आपको शो कर सकते हो।
यहाँ पर जो भी फाइल्स आपको देखनी है, सेव करनी है, ठीक है, क्रिएट मास्टर करना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से जाकर आप कर सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो कुछ भी। स्टॉक के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो स्टॉक समरी चाहते हो तो स्टॉक समरी आप ऊपर आप जैसे टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें आ जाएंगी। जैसे स्टॉक समरी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये गोटो तो आपने देख लिया, ये न्यू फीचर आया है टेली प्राइम का। अब आपको साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये गेटवे ऑफ टेली की फ्रेम है। तो यहाँ पर आपको मास्टर में क्रिएट अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाई दे रहा है। क्रिएट अल्टर मतलब तो आपको जो भी कंपनी के फीचर्स आपने देखे थे अल्टर के में, वही वाले यहाँ पर आपको शो होंगे। क्रिएट मतलब आपको कंपनी को अगर बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट्रेशन में 2 काम होते हैं, एक तो आपका कंपनी डिलीट हो सकती है और एक अल्टर मतलब चेंजेस आप कर सकते हो कंपनी में। आप जैसे यहाँ पे हम क्रिएट पे गए, ठीक है। क्रिएट पे आपको क्या दिख रहा है, क्रिएट पे आप देखें ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हो, लेजर को भी क्रिएट कर सकते हो, अदर कोई भी चीज़ है आपको जो स्टॉक और अकाउंटिंग से संबंधित चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे शो मोर पे और इन्वेंट्री के जो भी हमारे स्टॉक के चीज़ें हैं, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट, ये सब भी यहाँ पर शो हो जाएगी। और अकाउंटिंग मास्टर के जो भी है ग्रुप है, लेजर है, अदर जो भी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर शो, उसके ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसको यहाँ पर हम लेस करेंगे तो ये वही वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहें कि हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं और हम चाहते हैं कि हम दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग मास्टर यानी ग्रुप लेजर वगैरह देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कंपनी करके यहाँ से कंपनी भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। उस कंपनी को हटा के हम दूसरी कंपनी को भी चेंज कर देंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम फीचर्स देख लें, इसके बाद देखिए अब अल्टर में क्या होगा। अल्टर में भी वही चीज़ें आप शो मोर करके यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस जो भी हैं वो शो कर सकती है मास्टर के। अब अल्टर में क्या होता है, आप ग्रुप जो भी आपने बनाए हैं, लेजर आपने जो भी बनाए हैं, उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो, या उसको डिलीट करना हो तो वो डिलीट कर सकते हो। इन्वेंट्री में भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। स्टॉक से संबंधित सारी चीज़ों में भी कर सकते हो। मतलब अल्टर यहाँ पे इस ऑप्शन का ही मतलब यही है कि आप जो भी चीज़ में चेंजेस या फिर डिलीट करना चाहते हो उसको इस ऑप्शन के साथ कर सकते हो, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। अब इससे बाहर आते हैं और अब चार्ट ऑफ अकाउंट एक न्यू फीचर्स आया है टैली में। यहाँ पर क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी यहाँ पर शो इनएक्टिवेट एक्टिवेट वाले ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग मास्टर, ग्रुप लेजर और ये वाउचर्स वगैरह आपको दे रखे। तो इसका मतलब इसका ये होता है, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है जो भी हमने काम किए उसका एक चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ग्रुप जितने भी बनाए हमने, जितने भी लेज़र बनाए हैं, उसका एक चार्ट यहाँ पे शो कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ग्रुप हमने देखे हैं इन्वेंट्री में, स्टॉक के ग्रुप है, आइटम के ग्रुप, जो भी आइटम्स हैं उनके क्या है, एक क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक चार्ट बना के यहाँ पे शो कर देते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सेफ्टी से रखा जा सके उन चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि आप यहाँ पर जो भी ग्रुप है, लेजर है, स्टॉक वगैरह है, यहाँ पे भी अल्टर कर सकते हो उन चीज़ों को। चेंज करना चाहो, ग्रुप चेंज करना चाहो, या कुछ भी गलती हो गई है तो चेंजेस या अल्ट्रेशन कर सकते हो आप यहाँ पर आसानी से, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। अब ट्रांजैक्शन में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक वाउचर्स और एक डे बुक। वाउचर्स मतलब ये होता है जो भी हम बिल वगैरह बनाएंगे, जो भी जिससे संबंधित, ठीक है ना। जो भी बिल बनाएंगे, जैसे हमने परचेस का बनाया है, सेल्स का बनाया है, पेमेंट का बनाया है, तो वो भी जितने भी बिल बनेंगे हमारे वाउचर्स के अंदर बनेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी हम आगे देंगे इसके बारे में। डे बुक का मतलब ये होता है आपका कि हम जो भी दिन भर जो भी एक दिन मतलब प्रतिदिन जो भी कार्य करेंगे टैली में, जो भी जैसे आज पूरे दिन जो भी कार्य करा हमने, या फिर प्रतिदिन जो भी काम करेंगे टैली में अकाउंटिंग का, वो सब शो करना डे बुक का काम होता है, डे के हिसाब से, ठीक है। और नीचे आपको बैंकिंग जो भी आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रखी है, प्रॉफिट लॉस है, तो ये सब आपकी फाइल्स है।
जो कि आगे जाके हम प्रैक्टिकली करके आपको शो करके दिखाएँगे, ठीक है? आपको यहाँ पर साइड में दे रखा है F2 करके डेट। आप अगर आप चाहो यहाँ पे आपको एक छोटा एरो दे रखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेट और पीरियड 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। मतलब यहाँ पर आपको उससे संबंधित जो भी फीचर्स हैं, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने पर वहाँ पे शो हो जाएँगे। डेट है और एक पीरियड दे रखा है। डेट मतलब होता है अगर आपको कोई भी तारीख है, डेट है चेंज करना हो तो आप F2 की मदद से कर सकते हैं। F2 डेट की शॉर्टकट की है। अब यहाँ पीरियड पीरियड दे रखा है, पीरियड की शॉर्टकट की है अल्टर F2। अगर आपको कोई पीरियड चेंज करना है, ठीक है? कोई अकाउंटिंग का, कोई आपके बिल्स का या फिर जो भी आपका चार्ट वगैरह है उसका बिल चेंज जो भी पीरियड चेंज करना है आपको तो अल्टर F2 क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ F3 दे रखा है जो कि कंपनी है। अब कंपनी के पास भी एरो है, उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपनी के जो भी फीचर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कंपनी से संबंधित जो भी फीचर आप देखना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो। एक कंपनी अगर शो करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट कंपनी, अगर बहुत सारी मल्टी कंपनियाँ हैं हमारे पास तो यहाँ पर जो भी कंपनी शो करनी है यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी अल्टर F3 करके आप यहाँ से कंपनी को चूज़ कर सकते हो। शट कंपनी करनी है मतलब कोई भी कंपनी, अगर बहुत कंपनियाँ ओपन हो गई है, आपकी बहुत सारी कंपनियाँ ओपन हो गई है और हम उसको बंद करना चाहते हैं, शट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल F3 करके शॉर्टकट की का यूज़ करके उस कंपनी को हम बंद कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको हम बैक कर देते हैं, ठीक है? समझ में आया ये चीज़ें? तो ये आपकी टैली प्राइम का ये पूरा फॉर्मेट है जिसके आधार पर हम लोग आप आगे अकाउंटिंग करेंगे। तो चलिए, टैली प्राइम के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम टैली में अकाउंटिंग करने के लिए लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर को समझना, ग्रुप बनाना, स्टॉक बनाना, इन सब के बारे में आगे हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए ताकि नियमितता आपकी टैली सीखने में बनी रहे और आपको टैली अकाउंटिंग करने में मज़ा आता रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको आसानी से सिंपल तरीके से टैली अकाउंटिंग सिखाएं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।